धनबाद के समग्र विकास की मांग को लेकर बुधवार को धनबाद विकास मंच के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय महाधरना आयोजित किया गया। मूसलाधार बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर डटे रहे। खास बात यह रही कि अलग अलग राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि धनबाद के विकास के मुद्दे पर एकजुट नजर आए। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कहा कि धनबाद को सिर्फ कोयला आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने रोजगार के लिए IT, AI आधारित उद्योगों और बेहतर व्यापारिक कनेक्टिविटी विकसित करने पर जोर दिया। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने एयरपोर्ट, नई ट्रेनों और केंद्रीय परियोजनाओं की मांग को आगे बढ़ाने की बात कही। वहीं सिंदरी विधायक और मेयर ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, कौशल विकास और आधारभूत संरचना मजबूत करने की जरूरत बताई। प्रदर्शनकारियों ने धनबाद के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की। धनबाद में कई तरह की राजनीति आए दिन देखने को मिली। सांसद और विधायक कई विषय पर आरोप प्रत्यारोप लगा। अब जो है एक मंच बनाया गया है धनबाद विकास मंच, जिसके तहत आज जो है रणधीर वर्मा चौक में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें विधायक सरयू राय, विधायक अरूप चटर्जी, विधायक चंद्रदेव महतो, मेयर संजीव सिंह, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के साथ कई गणमान्य लोग, प्रबुद्ध लोग इस मंच पर उपस्थित हुए, जो सिर्फ विकास का बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले देखा गया था कि सांसद सरयू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी एक दूसरे के खिलाफ कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए। धनबाद का विकास जो है इसे कहीं न कहीं प्रभावित होने का लोगों में आशंका थी। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, अब जो है एक मंच बनाया गया है जिसमें सिर्फ विकास की बात होगी। धनबाद के सभी विधायक और सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भाजपा विधायक आरसी विधायक, भाजपा सांसद आरसी विधायक चंद्रदेव महतो को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो लोग नहीं आए। विधायक राज सिन्हा, रागिनी सिंह को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो लोग मंच पर नहीं आए। हाल के विधायक आए, सरयू राय आए। अब देखना होगा कि ये मंच से जो आह्वान होता है, जो बातें सामने आती है, उसे लेकर के विकास की राजनीति अब कैसे होती है। क्या धनबाद में अब विकास होगा? क्या मजदूरों की जो बातें हैं वो सही पटल पर रखी जाएगी? धनबाद में सिर्फ कोयला खनन के अलावा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, क्या इसकी बात होगी? सभी विधायक और यहाँ के जो मेयर हैं उनसे बात करेंगे। विधायक सांसद की लड़ाई में मेरी कोई रुचि नहीं है। दोनों ही ताकतवर पहलवान हैं, वो लड़ सकते हैं और जो विराम भी कर सकते हैं। धनबाद में मेरी रुचि इसलिए रहती है कि यह इस देश में ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। 100-150 साल तक जो उपेक्षा हुई है, तो मेरे जैसा आदमी कहता है कि खोए हुए अवसरों की कब्रगाह बन गया है ये धनबाद। उसको देखना चाहिए और आगे जाने के लिए मैं दो पॉइंट पर जोर डाला है कि सबसे पहले जो यहाँ के नागरिक यहाँ रहते हैं उनको बेहतर जन सुविधाएं मिले, इसका प्रयास करना चाहिए। उनके घर में पानी आए, बिजली आए और घर से पानी बढ़िया से निकल भी जाए। तो एक तो इसको नगर पालिका देखे, नगर निगम देखे, और दूसरा है कि जो यहाँ ऊर्जा भी बची हुई है और उस ऊर्जा के विकास के रास्ते में जितने भी रुकावट आ रहे हैं, खास करके अवैध माइनिंग आ रहा है, शासन प्रशासन का उसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। इसको नागरिक और यहाँ के नेता दोनों मिलकर ही ठीक कर सकते हैं। ये ठीक हो जाएगा तो अभी भी काफी संभावना है धनबाद को आगे जाने का और इसके चारों तरफ सैटेलाइट टाउनशिप खड़ा होने का। ये दो भाग में बांट करके हम विकास का काम करें तो धनबाद की खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से हासिल हो सकती है। कोयला के अलावा या कुछ नहीं? कोयला कम नहीं है, कोयला है, पानी है, जमीन है। इंडस्ट्री आएगी तभी ना। हमने बताया था कि 1911 के बाद से पूरे बंगाल से इंडस्ट्रीज का पलायन शुरू
हुआ और सब चली गई दक्षिण के राज्यों में और कानपुर तक। कानपुर के पहले कोई कहीं इंडस्ट्री बड़ी नहीं लगी है। तो इसके आधार पर हम करेंगे तो फिर से कोलकाता का बंदरगाह नई सरकार बनने के बाद सक्रिय हो सकता है और उसका फायदा उठाकर जो हमारा भारत का नक्शा देखते हैं एक रीम की तरह है और उधर जो एशिया के पूर्वी भाग के देश हैं उन देशों के साथ व्यापार हम आरंभ करें, यूरोप अमेरिका को छोड़ दें तो एक सफल व्यावसायिक कदम हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे 2003 में उन्होंने अभियान आरंभ किया, फिर ये छूट गया। तो हमको आर्थिक विकास और आर्थिक व्यवहार के नए क्षेत्र खोलने पड़ेंगे। जो लाओस है, वियतनाम है, इस तरह के जो देश है वहाँ के साथ संबंध बढ़ाना चाहिए। यूरोप अमेरिका की तरफ से अपनी रुचि हटानी चाहिए। ये होगा तो धनबाद एक विकास का केंद्र बनेगा, बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। देखिए ये शुरुआत हम समझते हैं जो सभी धनबाद में पेपर लीक मामले और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को सैकड़ों छात्रों ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। रांगाटाड़ से रणधीर वर्मा चौक तक निकाले गए इस मार्च में छात्रों ने हाथों में मशाल, तख्तियां और बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों पर चिंता जताते हुए परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की। छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग करते हुए आरोप लगाया कि पेपर लीक की घटनाओं से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज की भी निंदा की और कहा कि अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।